डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं। द जीपीएस क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके लिए आया हूं और ये जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं या उनका सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ये बीएसटीसी, एलडीसी इंग्लिश, ग्रेड टू इंग्लिश सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम बिना समय गवाए अपने इस काम को। देखिएगा, एक जनरल टेस्ट करवाया है और उस जनरल टेस्ट के माध्यम से आपकी इंग्लिश को टेस्ट किया गया, चेक किया गया कि आप लोगों ने कितना सीखा। ये मेरी ऑफलाइन क्लास के अंदर ये टेस्ट करवाया गया था, ऑनलाइन में इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो जुड़े रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, विजडम इज ग्रेटर देन वेल्थ, और यहां पर हम लोगों को चाहिए आर्टिकल, और आर्टिकल के लिए आपके पास में कुछ क्वेश्चन है। आर्टिकल जैसे आर्टिकल को लेकर के हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है। आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये साफ दिखेगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, विजडम इज ग्रेटर देन वेल्थ, और हमें यहां आर्टिकल या डिटरमिनर की जरूरत है। हम देख पा रहे हैं कि विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इस विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे किसी भी तरह के आर्टिकल की आवश्यकता नहीं रहेगी। मींस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोगों को जो सर्कल डार्क करना है वो करना है डी। विजडम के आगे किसी भी तरह के आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अनदर क्वेश्चन, द सेकेंड वन क्वेश्चन इज, आई एम वेरी बिजी, आई हैव टाइम टू वॉच टीवी। मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, और यहां पर हमें काम में लेना है कि डिटरमिनर। डिटरमिनर यानी कि नाउन के साथ में एग्रीमेंट बिठाने वाले ऐसे वर्ड जो नाउन की क्वांटिटी और नाउन के नंबर की जानकारी देते हैं। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूं। आई हैव टाइम टू वॉच टीवी, जब आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं इसका मतलब आपके पास में समय नहीं है। तो यहां पर देखेंगे, आई एम वेरी बिजी, आई हैव मच टाइम, नो, मेनी टाइम, नो, लिटिल और सम। सम का मतलब कुछ समय होना, लेकिन हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि हम तो बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, वो तो बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, इसका मतलब उसके पास में कैसा टाइम है? लिटिल, यानी कि आंसर आ जाएगा लिटिल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अनदर क्वेश्चन इज, कोलकाता इज ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। यहां पर हम लोगों को काम में लेना है कोई ना कोई डिटरमिनर। तो हम लोग देखेंगे कि कोलकाता इज, यदि हम यहां द काम में लेते नहीं चलेगा, अ काम में लेंगे तो भी नहीं चलेगा, एन भी काम में नहीं ले सकते। यहां पर काम में आएगा हमारा वन। ये सारी चीजें ऑफलाइन क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से समझाई गई है। आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद में आप लोगों ने क्या किया, और उसके पश्चात ये पेपर सॉल्यूशन है। इस पेपर सॉल्यूशन के माध्यम से आप देख पाएंगे कि आप लोगों ने उस टेस्ट में क्या किया है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आई हैव नेवर सीन स्टूपिड बॉय इन माई लाइफ। तो आप लोगों को पता है कि यहां पर ये एडजेक्टिव और ये नाउन, और ये जो नाउन है वो हमारा सिंगुलर है। नाउन सिंगुलर है, इसका मतलब हम मेनी काम में नहीं ले सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, इसका मतलब मच काम में नहीं ले सकते हैं। सच भी काउंटेबल प्लूरल के लिए आता है, जबकि हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल सिंगुलर है। ऐसी स्थिति में हमारा जो डिटरमिनर काम में आएगा वो आएगा सच अ स्टूपिड बॉय इन माई लाइफ। अगला जो क्वेश्चन है ये जनरल इंग्लिश का टेस्ट है। इसके अंदर सभी तरह के क्वेश्चन, जो एक बहुत सामान्य अंग्रेजी है, बहुत बेसिक इंग्लिश है, इसके सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं मैं। He said honesty is the best policy। यहां पर उसने कहा है कि आप इसको इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कीजिएगा। ये एक नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। He said honesty is the best policy। He asked if honesty, नहीं, he said that honesty is the best policy। He said that honesty was best policy। He said that honesty had been the best policy। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए
कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, प्रोवर्बियल स्टेटमेंट है। यहां पर हम किसी भी तरह के वर्ब संबंधी कोई चेंज नहीं करते हैं, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा बी, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। यहां पर जो टीचर हैं वो इस बॉय को कह रहे हैं, लड़के को कह रहे हैं कि किसी से गाली गलौज ना करें। ये इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है जिसकी शुरुआत डोंट से हो रही है। आप यहां पर देख पाओगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। नो, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय दैट अब्यूज एनीवन। नो, द टीचर फॉरबिड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू नॉट अब्यूज एनीवन। यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहां जो कनेक्टर लगा है इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं हो पा रहा है। और द टीचर फॉरबिड द बॉय टू अब्यूज एनीवन, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन भी सही हो सकता था, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू अब्यूज, यहां पर आना चाहिए था नॉट टू अब्यूज एनीवन। यहां पर हमारा सही उत्तर रहेगा सी। अगला जो क्वेश्चन है वो वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में से है, द गाइड इज टू हेल्प हिम। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हिम, इसको आगे लेकर के आएंगे और उसके बाद में इज, टू और हेल्प उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहां पर आप देख पाएंगे, सबसे पहले ये देखना है कि हीज का, हिम का सब्जेक्टिव केस कहां पर है। 1, 2, 3 और 4 सभी ऑप्शन में हिम के ही को आगे रखा गया है। अब हम लोगों को दूसरी स्थिति देखनी पड़ेगी कि यहां पर वास कर दिया, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। उसके बाद में इज टू बी हेल्प्ड, ऐसा कहां लिखा हुआ है? यहां पर इज टू बी हेल्पिंग, ये उत्तर कभी नहीं हो सकता है। इज टू बीइंग हेल्प्ड, ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन देखिएगा, ही इज टू बी हेल्प्ड बाय द गाइड, यानी कि हमारा उत्तर हो सकता है बी, he is to be helped by the guide। अगला क्वेश्चन है वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी से है और यहां पर बहुत ही बढ़िया अच्छे से इस प्रश्न को डिजाइन किया गया है। बीइंग अ वॉचमैन you keep awake on night on duty, और on duty और लिखा हुआ है necessity। जब necessity आ जाए तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि necessity stands for must, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा मस्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से और आगे हम लोग इसको देख पा रहे हैं, माई वॉच वॉज स्टोलन यस्टरडे। यहां पर भी ट्रांसफॉर्म करना है, और ट्रांसफॉर्म क्या करना है, वॉइस ट्रांसफॉर्म करना है। और वॉइस ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते देखिएगा, नोबडी स्टोलन माई वॉच यस्टरडे, समवन स्टोलन माई वॉच यस्टरडे, somebody stole my watch yesterday, somebody has stolen my watch yesterday, my watch was stolen, यानी कि किसी ना किसी ने तो आपकी वॉच को चुराया ही है। तो देखिएगा नोबडी के साथ सीधे स्टोलन हो नहीं सकता है, समवन स्टोलन भी नहीं हो सकता है, somebody stole my watch हो सकता है, somebody has stolen नहीं हो सकता है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा, आगे के क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं और हम देखेंगे कि आगे वाला जो सेंटेंस है वो क्या हो सकता है। देखिएगा आगे देख रहे हैं, आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस, आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है हम लोगों को, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। और इंपेरेटिव का वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेट से शुरू होकर के। तो लेट ऑल दिस क्वेश्चंस, लेट ऑल दिस क्वेश्चंस be answered, let all these questions be answered, you are ordered to give the answer, let all these questions can be answered, all these questions must be answered। यहां हमारा उत्तर हो सकता है let all these questions
all these questions be answered. Let plus object plus be और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हमारा उत्तर हो सकता है बी। और आगे बढ़ रहे हैं, the patriots sacrificed their life so that we have honorably lived. तो यहां पर we live honorably to express purpose in the past, ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर हो जाएगा might। क्या उत्तर हो जाएगा? might। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, when I was young I was in the habit of going for a morning walk, which modal auxiliary can be used instead of underline walk? तो यहां पर I was in the habit of going for, ये पास्ट की हैबिट को इंटेंड कर रहा है, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पास्ट की हैबिट को इंटेंड करने के लिए जो मॉडल ऑक्सिलरी काम में ली जाती है वो होती है हमारी यूज्ड टू। तो यहां पूरी अंडरलाइन के लिए ये वाला जो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, वो आंसर के रूप में हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे भी मॉडल ऑक्सिलरी का क्वेश्चन है, एज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन आई अटेंड द मीटिंग, एब्सेंस ऑफ कैपेबिलिटी इन द पास्ट। पास्ट की कैपेबिलिटी एब्सेंस कैपेबिलिटी को बता रहा है और पास्ट टाइम को बता रहा है, इसका मतलब यहां पर उत्तर हो जाएगा कुड नॉट। As I was out of station, I could not attend the meeting, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा could not। The another question, she wrote a letter her pen, यानी कि वो पेन से पत्र लिखती है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा she wrote a letter with her pen। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था। हम लोगों ने इस टेस्ट पेपर के अंदर, इस टेस्ट पेपर का नाम जनरल इंग्लिश टेस्ट पेपर इसलिए रखा है कि लगभग सभी टॉपिकों को इंक्लूड किया जाए और एक सामान्य और बेसिक जो हमारा इंग्लिश है उसको इंप्रूव किया जाए। देखिएगा यहां अगला जो क्वेश्चन है वो है बिहेवियर, यानी कि आपको इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से पता है ये जो क्वेश्चन है ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन के लिए है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे से पढ़े उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से ये ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन आता है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा प्लीज बिहेवियर ऑफ डॉग्स। द अनदर क्वेश्चन इज शी डिड नॉट एग्री, यहां पर एग्री है, एग्री के साथ में हमको फिक्स प्रीपोजिशन, क्योंकि उसके बाद में आ रहा है पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां पर पर्सन आने की वजह से हम यहां पर कर देंगे विथ। आगे जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू ओबे यू ऑल द टाइम। इस क्वेश्चन को विच स्टेटमेंट हैज एन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी, कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इस स्टेटमेंट की प्रॉपर मीनिंग को एक्सप्रेस करेगा और विथ मॉडल ऑक्सिलरी के साथ एक्सप्रेस करेगा। तो आप लोग देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है इट इज नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी का मतलब होता है आई नीड नॉट ओबे यू ऑल द टाइम। आई नीड नॉट, नॉट नेसेसरी, लैक ऑफ नेसेसिटी के लिए हमारा मॉडल ऑक्सिलरी आता है नीड नॉट। तो आई नीड नॉट ओबे यू ऑल द टाइम, हमारा ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ आई ट्राइड, और पीछे लिखा हुआ है एबिलिटी। एबिलिटी लिखा हुआ है, निश्चित तौर पर कैन मॉडल ऑक्सिलरी आएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर V2 दे रखा है इफ आई ट्राइड। इसका मतलब हम लोग यहां पर क्या काम में ले सकते हैं, आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ आई ट्राइड। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा कुड, यानी कि ऑप्शन बी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 19, शी फ्रीक्वेंटली विजिट्स माई विलेज, हियर अंडरलाइन वर्ड इज। यहां फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बीच में आ गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहा है कि ये इस सेंटेंस के अंदर, इस स्पीच के अंदर जो अंडरलाइन फ्रीक्वेंटली वर्ड है वो क्या फंक्शनिंग कर रहा है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्रीक्वेंटली वर्ड जो होता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब भी कौन सा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुल मिलाकर के ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा इसके लिए।
ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा किस तरह से डिजाइन किया गया है। एवरी स्टूडेंट, देखिएगा यहां पर हम लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा डिटर्मिनर यहां पर क्या सुटेबल रहेगा। ये स्टूडेंट है, इसको देखना है कि स्टूडेंट के साथ में हम किस तरह के डिटर्मिनर का यूज कर सकते हैं। ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में एवरी आ सकता है, मेनी नहीं आ सकता है, एवरी आ सकता है, सम आ सकता है। अब जो उसका दूसरा सेकंड पार्ट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अगर हम एवरी स्टूडेंट करेंगे तो यहां वर नहीं आ सकता, मतलब ऑप्शन ए खत्म। अगर हम इसको मेनी के साथ स्टूडेंट यानी कि बी को तो हमने डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग खत्म कर रखा है। तीसरा है एवरी स्टूडेंट और उसके बाद में जो वर्ब है वो है वॉस। तो हम यहां एवरी लगा सकते हैं और यहां पर काम में ले सकते हैं वॉस। एवरी स्टूडेंट वॉज शाउटिंग, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमें ऑप्शन में सबसे बढ़िया काम हमारी आर्टिस्ट्री को दिखाना पड़ेगा। आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी ये आर्टिस्ट्री होनी चाहिए कि कौन सा गलत है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है कि देयर इज वाटर इन द बॉटल सो यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। यहां पर भी वही वाली बात है डिटर्मिनर वाली, और डिटर्मिनर में आप लोगों को पता है कि वाटर के आगे आपको डिटर्मिनर लगाना है। आप फ्यू को तो यूज नहीं कर सकते हो, अ लिटिल को यूज कर सकते हो, मच को कर सकते हो, एनी को कर सकते हो। एनी नेगेटिव सेंस में आता है, उसके बाद में मच अधिक के अर्थ में आता है, मतलब मोर देन सफिशिएंट के अर्थ में आता है, इन क्वांटिटी के अर्थ में आता है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि वाटर के आगे हम अ लिटिल लगा करके यहां सम का मीनिंग देने वाला वर्ड चाहिए था, सम का मीनिंग देने वाला डिटर्मिनर चाहिए था। तो यहां पर हम देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल सो यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, यानी कि हम लोग यहां पर काम में ले सकते थे अ लिटिल, यानी कि डी ऑप्शन। तो आप लोगों ने इस पूरे पेज के अंदर देखा होगा, आपके आंसर देख लीजिएगा, आपके आंसर क्या बन पा रहे हैं देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का उत्तर था डी, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है सी, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर है डी, चौथे क्वेश्चन का उत्तर है सी, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, सेवंथ क्वेश्चन का आंसर है बी, और 8th क्वेश्चन का आंसर है बी, 9th क्वेश्चन का आंसर है सी, 10th क्वेश्चन का आंसर है बी, 11th क्वेश्चन का आंसर है सी, 12th क्वेश्चन का आंसर है यूज्ड टू गो यानी कि सी, 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बी, 14th क्वेश्चन का आंसर है ए, 15th क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑफ डी, शी डिड नॉट एग्री विथ यानी कि डी, 17 क्वेश्चन का आंसर है सी, 18 क्वेश्चन का आंसर है बी, 19 क्वेश्चन का आंसर है बी, 20 क्वेश्चन का आंसर है सी, और 21 क्वेश्चन का आंसर है हमारा डी। इस पेज के सारे क्वेश्चन के आंसर आप एनलिस्टिंग कर लीजिएगा और चेक कीजिएगा हम लोगों ने जो ऑफलाइन टेस्ट दिया था उसमें क्या किया है। और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं YouTube के चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये सिर्फ BSTC या किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए ही नहीं, ये तो हर तरह के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, भले वो कंपटीशन हो या कोई एकेडमिक टेस्ट हो, उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। हम चलते हैं पेज नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22 है। अब हम चलेंगे 22 पे। When I was painting a portrait of his father, मैंने जब उसे देखा, when I saw him, he was painting a portrait of his father। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा बी। Man is mortal ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक असर्टिव स्टेटमेंट को, असर्टिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव असर्टिव में कैसे बदला जा सकता है। तो देखिएगा, मैन इज मॉर्टल, मीनिंग सेम होनी चाहिए, तो मैन इज नॉट इमॉर्टल, हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़िएगा,
अगर आगे का क्वेश्चन है 24, दे रिसेंटली, अब चलेगा आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं टेंस के, हम लोग फोकस करके चलेंगे टेंस पे। तो देखिएगा टेंस में क्या रहता है कि हमें 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा उस सेंटेंस में से टाइम को आइडेंटिफाई करना, टाइम से टेंस को आइडेंटिफाई करना, टेंस से वर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई करना, और वर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई करने के बाद उस वर्ब फ्रेज का एग्रीमेंट करना सब्जेक्ट के साथ। ये काम अगर अपन को आ रहे हैं तो हम लोग टेंस के उत्तर दे देंगे। यहां पर जैसे ही हम लोग रिसेंटली पे आए तो हमें पता चला कि रिसेंटली बिलोंग्स टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैज थर्ड फॉर्म या हैव थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा यहां लिखा हुआ है कि दे रिसेंटली अ न्यू हाउस, ये जैसे ही आया तो हमको पता है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। तो यहां हैव लिखा हुआ है, दे हैड ना, हैव दे के साथ हैव हो सकता है, और बाय की थर्ड फॉर्म ब्रोट होती है ना, यहां पर हैव हो सकता है यस, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बॉट, यानी कि आंसर हो गया हमारा सी। बाय की जो फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसकी जानकारी होनी चाहिए। बाय की सेकंड फॉर्म होती है बोट और थर्ड फॉर्म भी होती है बोट, जबकि ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट। तो यहां हमारा उत्तर होगा सी। आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कर रखा है ये जो क्वेश्चन है 25 और 26, ये आप लोगों के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के हैं, इसलिए यहां पर उनको सिंबल में नहीं दिखाया गया है। चलिएगा आगे 27 नंबर का क्वेश्चन है, ही इज अ टीचर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। ही सब्जेक्ट है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, और अ टीचर हमारा कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर सेंटेंस का पैटर्न बन रहा है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट भी किसका, सब्जेक्ट का। क्यों, क्योंकि वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि उत्तर हो जाएगा एसवीसी। आगे क्वेश्चन है अ ब्यूटीफुल फ्लावर विच वन इज हेडवर्ड इन द फ्रेज। एक फ्रेज दिया गया है और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड यहां पर हेडवर्ड है। तो देखिएगा अ ब्यूटीफुल हमारा यहां पर प्री मॉडिफायर है और फ्लावर एक नाउन है। ये फ्लावर जो नाउन है वो हमारा हो जाएगा हेडवर्ड। क्या हो जाएगा, हेडवर्ड। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर उत्तर होने वाला है, हमारा उत्तर होने वाला था बी। आगे बढ़िएगा, द ट्रेन लीव द स्टेशन बिफोर। आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा रखा है आफ्टर बिफोर के मामले में क्या करना होता है। आफ्टर बिफोर के मामले में हमें देखना होता है कि आफ्टर से पहले या बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद और बिफोर के बाद क्या करते हैं। तो यहां देखिएगा ये बिफोर वर्ड दे रखा है, यहां हम लोग करेंगे V2, यहां हम लोग करने वाले हैं V2, जबकि यहां पर करने वाले हैं हम लोग हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा आप लोग देख पाएंगे हेड और V3 कहां है और V2 कहां पर है। पहला ही ऑप्शन है हेड लिव। जैसे हम सब लोग जानते हैं, हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, अंग्रेजी विषय से पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ा है, 17 सालों से पढ़ा है। तो हम लोग जानते हैं कि LEAV की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो लेफ्ट होती है, ना कि लिव्ड। तो ये उत्तर नहीं हो सकता है, हैज लेफ्ट हमको नहीं चाहिए। हेड लेफ्ट हो सकता है, रीच्ड हो सकता है, हेड रीचिंग कभी नहीं हो सकता, लेफ्ट नहीं। तो हमारा यहां उत्तर होने वाला है सी, उत्तर हो जाएगा हमारा सी। आगे देखिएगा, शी सुनर डिड ही सी हिज फादर चूज द क्लोज टू कंप्लीट द सेंटेंस। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, लास्ट 30 नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि नो सुनर डिड ही सा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका आगे का क्लोज क्या हो सकता है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये नो सुनर डिड हमें डिग्री की बात कर रहा है, तो डिग्री के मामले में कभी भी ये वाला देन नहीं आ सकता है, ये वाला देन नहीं आ सकता है, ये वेन भी नहीं आ सकता है। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा देन ही डिसअपीयर्ड, यानी कि डी ऑप्शन हमारा उत्तर होने वाला है। अब 31 नंबर के क्वेश्चन में चलिएगा। अब आप लोगों को 31 से लगातार जो मिलने वाला है वो है टेंस के क्वेश्चन मिलने वाले, मल्टीपल क्वेश्चंस, और बहुत इजी तरीके से उनको भी समझेंगे। और टेंस के मामले में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला,
टाइम को आइडेंटिफाई कीजिएगा, टाइम से टेंस को आइडेंटिफाई कीजिएगा, टेंस को देख करके वर्ब निकालिएगा, कौन सी वर्ब फ्रेज उस टेंस के लिए काम में आती है, और उसी के साथ में सब्जेक्ट का उस वर्ब फ्रेज के साथ एग्रीमेंट को देखना है। तो आप लोग देख पाएंगे कि आई 5 लैंग्वेजेस सो फार, आई 5 लैंग्वेजेस सो फार। तो यहां सो फार को देखा, जैसे ही हम लोगों ने सो फार को देखते ही तुरंत पता चला कि सो फार इंटेंड करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो वर्ब फ्रेज हो सकता है वो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा, हैज काम में लिया जा सकता है या हैव काम में लिया जा सकता है, और आपकी जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म काम में लेंगे। तो आप लोगों के लिए यहां सब्जेक्ट बैठा हुआ है आई, आई के साथ हैज या आई के साथ हैव, आप लोग जानते हैं आई के साथ आएगा हैव। तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। हैज थर्ड फॉर्म ना, और ये इसकी थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती है, हैव लर्न्ड। ये हो जाएगा हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सो फार को देखते ही तुरंत टेंस आइडेंटिफाई करना था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, लिसन द बेल, लिसन द बेल। जैसे ही हम लोगों ने यहां पर सुनो, ऑनगोइंग एक्शन को डिनोट कर रहे हैं, तो ऑनगोइंग एक्शन को डिनोट कर रहे हैं मतलब क्या, द बेल इज रिंगिंग, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। लुक एट द क्लाउड्स, लुक एट द क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन, इट विल रेन, इट रेन, इट इज गोइंग टू रेन। तो यहां पर हमारा हो जाएगा, ये भी ऑनगोइंग एक्शन को बता रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की जाएगी तो हम कहेंगे कि इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। लुक एट द क्लाउड्स मतलब देखो बादलों को, देखो बारिश शुरू होने वाली है। चलिएगा, अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर का, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आई हैड to go to Mount Abu this summer but I could not। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। आई देखिएगा, I could but I could not, यहां हो जाएगा। अच्छा, दो, चलो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग ड्रॉप करते हैं, क्योंकि यहां पर दो ब्लैंक दे रखे हैं और हमें उसको ड्रॉप करना पड़ेगा अभी क्वेश्चन को, क्योंकि हमने ऑप्शन को उस तरह से सेट नहीं किया है। ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। विल दे फिनिश देयर वर्क बिफोर सनसेट। अब जैसे यहां पर विल आ गया तो इसके बाद में क्या चाहिए, विल के बाद में चाहिए वर्ब की बेस फॉर्म। फिनिशेस ना, फिनिश यस, फिनिश्ड नो, फिनिशिंग नो, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा बी। क्या उत्तर हो जाएगा, बी। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। द फायर टू द नेक्स्ट बिल्डिंग व्हेन द फायरमैन अराइव्ड, यानी कि हेड स्प्रेड, हेड स्प्रेड हमारा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, रानी संस्कृत फॉर द लास्ट 2 years। यहां पर हम लोग कर पाएंगे फॉर 2 years, फॉर 2 years। तो रानी संस्कृत फॉर 2 years, तो यहां उत्तर हो जाएगा हैज बीन लर्निंग, हमारा उत्तर हो जाएगा हैज बीन लर्निंग, रानी हैज बीन लर्निंग संस्कृत फॉर 2 years। आगे का जो क्वेश्चन है वो है दिस गेट्स विल रिमेन शट अंटिल द ट्रेन। यहां पर विल रिमेन दे रखा है, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यहां पर हमको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। यहां हमारा उत्तर होने वाला है डी। आगे देखिएगा, आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, शी फॉर हर सन ऑल डे एंड ही हैज नॉट रिटर्न यट। यहां हम लोगों को देखना है ऑल डे के अकॉर्डिंग हैज बीन वेटिंग,
हैज बीन वेटिंग, यह हमारा उत्तर होने वाला है हैज बीन वेटिंग, शी हैज बीन वेटिंग फॉर हर सन ऑल डे एंड ही हैज नॉट रिटर्न यट। आगे देखिएगा, आई फ्रेंच बिफोर आई फॉर फ्रांस इन 2022। यहां पर हमारे पास में दो ऑप्शन है, बिफोर के पहले और बिफोर के बाद। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, यहां हमारा हो जाएगा V2 और यहां हो जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा, हेड लर्न्ड और लिव्ड ना, लिव्ड हमारी वर्ब नहीं हो सकती है, लिव्ड हमारी वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती है। ये सही है और ये भी सही है, ये सही है और ये भी ठीक है, ये नहीं हो सकता उत्तर। यानी कि ये इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन को दोनों को एक जैसा लिखा गया है और दोनों ही उत्तर हमारे सही है। तो देखिएगा, आप लोग और आगे बढ़िएगा। व्हाट यू इफ यू विन द नेक्स्ट लॉटरी, ये पूछ रहा है कि अगर तुमने नेक्स्ट लॉटरी जीत ली तो क्या करेंगे। तो व्हाट you यहां पर will do, did do, does और will does। तो ये जो you है इसको यहां रखते हैं और यहां लिखेंगे हम what will you do if you win the next lottery, यानी कि हमारा ऑप्शन होने वाला है उत्तर के रूप में ए। देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यहां पर हम लोगों को वर्ब पहले से दे रखी है और जो हमारा एडवर्बियल फ्रेज होता है उसको मिस किया गया है। तो आई हैव बीन वेटिंग, इससे पता चलता है ऑलरेडी नहीं, 4 days ago भी नहीं, यस्टरडे भी नहीं, सिंस मॉर्निंग, तो यहां हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है वी हैव टी व्हेन दे, यहां पर हो जाएगा वी हैड व्हेन दे कम, हैड व्हेन कम्स, ये नहीं हो सकते हैं। वी वर हैविंग टी व्हेन दे केम, ये उत्तर हो सकता है, ये उत्तर नहीं, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और आपके पास में अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो है आई सा हर इन द रूम, यहां उत्तर हो जाएगा बी, वीपिंग इन द रूम। दे stopped making a noise, they stopped making a noise। अगला जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सल साइंटिफिक फैक्ट का है वी हीट वाटर इनफ इट बॉइल्स। तो यहां पर हम लोग करेंगे वी हीट और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होने वाला है। तो ये था हमारे 46 क्वेश्चन। इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। ये क्या कह रहा है, यहां देखिएगा, शी स्टॉप्ड प्ले कार्ड्स व्हेन हर फादर केम। यहां पर हम लोगों को देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वेयर हर फादर केम, यहां पर हो सकता है शी स्टॉप्ड पहले से दे रखा है V2 और उसके तुरंत बाद हमको वर्ब चाहिए, तो ये वर्ब हमारी हो सकती है प्लेइंग। शी स्टॉप्ड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन हर फादर केम, तो यहां उत्तर होने वाला है सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिज हाउस व्हाइट वॉश लास्ट मंथ इंटेंड कर रहा है कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है। तो यहां पर देखिएगा हिज हाउस व्हाइट वॉश, हैज व्हाइट वॉश्ड और वाज व्हाइट वॉश्ड और वॉश्ड। तो यहां पर पूरी वर्ब है व्हाइट वॉश और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वर्ब फ्रेज हमको पैसिव वॉइस का चाहिए, इसलिए हम यहां पर कहेंगे वाज व्हाइट वॉश्ड। ये उत्तर होने वाला है हमारा सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्लीज नॉट सीट हियर। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, प्लीज डू नॉट सीट हियर, प्लीज डू नॉट
सीट हियर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो हमें बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो हमें बता रहा है कि ही फिनिश हिज वर्क बाय मंडे। ये जो चीज है ना बाय मंडे, ये आपको फ्यूचर इंटेंड करता है, फ्यूचर का टाइम इंटेंड करता है, तो मंडे तक काम होने वाला है। तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं विल हैव फिनिश्ड, ही विल हैव फिनिश्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, विल हैव फिनिश्ड बाय मंडे। बाय प्लस फ्यूचर टाइम बताता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर होने वाला है डी। चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है फिर के द थीव्स यस्टरडे, ये भी फिर पैसिव वॉइस वर्ब फ्रेज की रिक्वायरमेंट रखने वाला सेंटेंस है। द थीव्स आपके सामने प्लूरल फॉर्म में है। यस्टरडे हमारा सिंपल पास्ट को इंटेंड करने वाला एडवर्बियल है। जब सिंपल पास्ट को इंटेंड करने वाला एडवर्बियल मिल जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि ये पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस की स्थिति में तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस वर्ब फ्रेज की स्थिति में हम वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। तो यहां पर द थीव्स प्लूरल है, तो यहां होने वाला है वर अरेस्टेड। यहां हमारे ऑप्शन डी में ये उत्तर दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है शी ऑल राइट, शी ऑल राइट नहीं नाइट, तो यहां उत्तर हो जाएगा she has been dancing, she has been dancing all night, she has been dancing all night. He has been working hard since his teacher, यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि since के पहले यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दे रखा है, तो यहां होगी आपके V2, तो यहां होने वाली वर्ब हमारी बी, वर्ब हो जाएगी बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। इट रेन हियर एवरी विंटर बट लास्ट विंटर इट नॉट रेन एट ऑल। यहां पर कह रहे हैं कि हर बारिश में, हर विंटर में यहां पर बारिश होती है, लेकिन इस बार नहीं हुई। तो देखिएगा इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो सकता है। हम लोग यहां पर तो करेंगे इट रेन्स, क्या हो जाएगा इट रेन्स, क्योंकि एवरी विंटर, लेकिन लास्ट विंटर इट डिड नॉट रेन, इट डिड नॉट रेन एट ऑल, ऐसा कहां लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, इट रेन्स हियर एवरी विंटर बट लास्ट विंटर इट डिड नॉट रेन एट ऑल। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, सबको पता है कि हैड बेटर के बाद में हमें कौन सी वर्ब चाहिए, तो हैड बेटर के बाद में हमारी जो वर्ब होने वाली है वो होती है बेयर इंफिनिटिव टाइप की, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म। यू हैड बेटर टेल, यू हैड बेटर टोल्ड, टू टेल, टेल्स, तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा टेल, और उत्तर होने वाला है ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56। द अदर डे मिस्टर शर्मा लुकिंग एट द बेगर। द अदर डे ये डिनोट करेगा हमारे सिंपल पास्ट टेंस को, और हम यहां पर उत्तर करने वाले हैं केप्ट लुकिंग एट द बेगर। अगला जो क्वेश्चन है, आई वॉज राइटिंग अ चेक व्हेन आई रिमेंबर दैट आई हैव नथिंग इन द बैंक। तो आई वॉज राइटिंग अ चेक व्हेन आई रिमेंबर्ड आई हैड नथिंग इन द बैंक। तो देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है वॉज राइटिंग, तो व्हेन आई रिमेंबर्ड आई हैड नथिंग इन द बैंक, तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा रिमेंबर्ड और रिमेंबर रिमेंबरिंग। एक ही उत्तर यहां पर आ सकता है व्हेन आई रिमेंबर्ड, तो यहीं से ये उत्तर निकल जाएगा, यहां रिमेंबर्ड और यहां हैव का हैड, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर होने वाला है। और आगे बढ़िएगा, ही देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर का, वो क्या कह रहा है, ही टू दिल्ली यस्टरडे टू अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड, यानी कि यस्टरडे की बात आ रही है, यस्टरडे की बात आ रही है, ये यस्टरडे ही बताएगा हमको कि ही गो टू दिल्ली यस्टरडे टू अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड। तो यहां पर हम करने वाले हैं V2, क्योंकि यस्टरडे को देख करके V2 करना था, और गो की V2 हो जाएगी वेंट। अब आगे देखिएगा, शी टू पास द एग्जामिनेशन, शी पास
टू एग्जामिनेशन। देखिएगा शी होप्स कभी नहीं हो सकता है, होपिंग सीधे नहीं हो सकता है, हैव होप नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है बी, शी होप्स टू पास द एग्जामिनेशन। एवरीवन होप्स, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज शोइंग अ स्टेट ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट के स्टेट की बात की जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ पास्ट की बात की जा रही है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? शी वॉज माई क्लासमेट, शी इज प्रेजेंट, प्रेजेंट वॉज ट्राइंग ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट। हमें चाहिए स्टेट, तो हो जाएगा शी वॉज माई क्लासमेट। आगे देखिएगा इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज ऑक्सिलरी डू और डज इन। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज हम कैसे कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं बोथ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऑक्सिलरी डू और डज का यूज, मेन वर्ब का यूज हम अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी का यूज होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस में, जिसे हम डमी डू के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 62 नंबर का, द वर्ड फ्रेज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या बताता है? द वर्ड फ्रेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब फ्रेज क्या हो सकता है? तो सी, हैज, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हमें पता है बहुत अच्छे से, हम लोग कर भी पा रहे हैं कि हैज, हैव, बीन आईएनजी हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट, द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, लेकिन बात यह है कि उन क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और समझ करके उत्तर देना पड़ेगा, और जो गोला सही काला होगा वही आपके भाग्य को चमकाएगा, वही आपके भाग्य को सफेद करने वाला है। आगे देखिएगा, द टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, एक्टिविटीज और स्टेट। भाई परमानेंट एक्शन को कौन बताता है, एक्टिविटीज को कौन बताता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिएगा यहां पर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द प्रेजेंट इंडेफिनिट, द सिंपल पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि ये बी ऑप्शन, यहां हमारा उत्तर होने वाला है बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है ही फेल्ट बेटर आफ्टर। आफ्टर के बाद में इधर चाहिए हमको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहां पर V2 दे रखा है, फील की V2 दे रखी है फेल्ट। तो आफ्टर ही हैड टेकन द मेडिसिन, ही हैड टेकन द मेडिसिन, यानी कि उत्तर हो जाएगा सी। शी वुड रादर देन बेग, शी वुड रादर, यानी कि यहां पर हमारे वुड के तुरंत बाद आने वाली वर्ब की बेयर इंफिनिटिव होनी चाहिए, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए। डाइड नहीं हो सकता है, डाइज नहीं हो सकता, हेड डाइड नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी डाई, यानी कि शी वुड रादर डाई देन बेग। उसे मरना पसंद है लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते, हम लोग सुनते हैं कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मांगना पसंद नहीं करूंगा। स्वाभिमानी लोग होते हैं। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, अ गुड फेस, अ गुड फेस नो पेंट। मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक अच्छे चेहरे को किसी भी तरह के मेकअप की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रोवर्बियल यूज हो सकता है कि अ गुड फेस नीड्स नो पेंट, एक अच्छे चेहरे को किसी भी तरह के पेंट की जरूरत नहीं है। अ गुड फेस नीड्स नो पेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग। इसका उत्तर होने वाला है 68 का उत्तर होने वाला है क्राइंग। आगे देखिएगा, यू कैन नॉट गो आउट एज इट इज रेनिंग, या इट रेन्स, या ये एज आने से यहां पर हो सकता है यू कैन नॉट गो आउट एज इट इज रेनिंग, जिससे बारिश हो रही है इसकी वजह से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। ही बिहेव्स एज दो he behaves as though he bows. यहां पर आप लोग देख पाएंगे he behaves as though he were boss, he were the
बोस, क्योंकि ये एस दो आने की वजह से हम लोग यहाँ पर करेंगे V2 और V2 के अकॉर्डिंग हमारा चला जाएगा, B का V2 हो जाएगा ही बिहेव्स एज दो ही वर द बॉस। यहाँ उत्तर होने वाला है डी। अगला जो क्वेश्चन है वो है इट रेन्ड हेविली वाइल द फार्मर सीड्स। इट रेन्ड हेविली वाइल द फार्मर, बारिश बहुत तेज हो रही है जब फार्मर क्या कर रहे थे, फार्मर द फार्मर, यानी कि उत्तर हो जाएगा बी। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे 71 तक के क्वेश्चन में हम लोगों ने सारे एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोगों ने सब कर लिया है। अब आगे बढ़ रहे हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कहने वाला है, देखिएगा 72 नंबर का क्वेश्चन कहने वाला है he went out to play। तो आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड, मतलब सी आंसर, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले। वही आफ्टर बिफोर वाला कंसेप्ट था। गॉड्स मील, हम लोग बहुत सी बार ये कहते हुए सुनते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो वही वाली बात है कि भगवान की चक्की है जिसमें पीसेंगे जरूर, भले वो स्लो लेकिन श्योर। तो यहां पर होने वाला है गॉड्स मिल ग्रेन्स स्लो बट श्योर। आगे देखिएगा दिस ट्रेन बी नेवर लेट इट लीव ऑन टाइम। तो यहां पर दोनों ही तरफ यहां पर हो जाएगा दिस ट्रेन इज नेवर लेट, इट लीव्स ऑन टाइम, यानी कि इज और लीव्स ये दोनों जा रहे हैं हमारे पास में, आ रहे हैं हमारे पास में ऑप्शन डी से। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर होने वाला है। आगे हम लोग देख रहे हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। 75 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग टू ड्राइव अ कार, विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग टू ड्राइव अ कार, चार ऑप्शन दे रखे, उसमें से कौन से ऑप्शन में ग्रामेटिकली 100% करेक्ट है वो देखना है। तो यहां पर हम देख पाएंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग टू ड्राइविंग अ कार, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग टू ड्राइव अ कार, हाउ लॉन्ग हैव यू लर्न टू ड्राइव अ कार, ये नहीं हो सकता है क्योंकि हैव के बाद में यहाँ V3 चाहिए था जो नहीं है। फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लर्निंग, ये एक बार अपन इसको सही मान लेते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग टू ड्राइविंग पॉसिबल नहीं है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग टू ड्राइव अ कार और क्वेश्चन मार्क, अगर यहां पर क्वेश्चन मार्क हो जाता तो हमारा ये ए ऑप्शन सही हो सकता था। बाकी देखिएगा फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लर्निंग टू ड्राइव कार, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग है इसलिए उसके साथ में इंटरोगेशन का होना जरूरी था, और इंटरोगेशन होने की स्थिति में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आने वाला था। देखिएगा अगर क्वेश्चंस का ये पेपर है और मैं यहाँ पर आपको 75 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा चुका हूं। इससे आगे के जो क्वेश्चन है लगभग 45 समथिंग क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, ये 45 क्वेश्चन आप लोगों को अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में आपका इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा द जीपीएस क्लासेस के साथ, और सभी तरह के जो भी जनरल इंग्लिश के टॉपिक है उन्हें यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आपकी एलडीसी की परीक्षा के लिए भी ये हेल्पफुल होने वाले हैं, बीएसटीसी की परीक्षा के लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं, और सभी तरह की जो इंग्लिश है जहां जनरल इंग्लिश पूछी जाती है वह सबके लिए ये होने वाले हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।